हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी पेट नेशन। कल होली थी हमारे यहाँ बिहार में, काफ़ी मज़े से लोगों ने होली खेली। आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो सोचा मैंने कि चलिए एक छोटा सा नया वीडियो व्लॉग आपके लिए लेके आऊँ। गाइस इस वीडियो में आप देख रहे होंगे नवाब को। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा इस पेरिस से डॉग को, जर्मन शेफर्ड को। ये अभी 11 मंथ्स का हो चुका है और जब मैं इसको एज अ पपी लेके आया था उस समय से मैंने इसके वीडियोस डाले हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब ये एज अ पपी आया था तब ये कैसा था और अभी ये कैसा हो गया है। तो ये है दोस्तों ब्रीड इन इंडिया का कमाल। लोग कहते हैं कि ब्रीड इन इंडिया जो है अब धीरे धीरे उतना डिमांड में नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लिए लोग इंपोर्ट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डॉग ये तैयार हुआ है। अब इसके साथ ही मैं आपको दूसरा डॉग दिखा रहा हूँ जो कि इम्पोर्ट डॉग आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके मदर फादर दोनों इम्पोर्ट हैं। आ जाओ बेटा। शी इज़ एलिना और इसका फादर जो है वो ग्विडो वॉम माइनिंग है और मदर है इसकी गार्शिया वॉम ज़ादा। ये काफ़ी अच्छे ब्रीडर हैं जो कि डॉग्स इंपोर्ट कराते हैं हरियाणा में। उनके यहाँ से हमने इस बच्चे को मंगाया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप ये देख लीजिए, इसके बोन्स देख लीजिए, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको शायद अभी नहीं दिखेगी क्योंकि ट्रेनिंग अभी इसकी हुई नहीं है वॉकिंग वगैरह की। लेकिन आ जा एलिना लोग, मतलब आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किस क्वालिटी का है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि ब्रीड इन इंडिया के बाद लोग इंपोर्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट डॉग्स में जो क्वालिटी है अभी, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो ठंडा होता है, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होता है, वहाँ का न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड्स में अच्छे होते हैं, रॉ डाइट देते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पे जो डॉग है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, आ रहा है। जो लॉन्ग हेयर हम कहते हैं वो हमारे यहाँ इतना लॉन्ग हेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा ब्रीड इन इंडिया, जितना कि हम बाहर से इंपोर्ट करा के जो डॉग्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों डॉग मैं आपको शो करना चाहता था और इसके साथ ही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं दोस्तों, कि अभी जो क्रेज़ चला हुआ है लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड का, तो ये लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड आ कहाँ से रहे हैं और पहले ये इतने सारे जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर में क्यों नहीं थे। देखिए दोस्तों, जर्मन शेफर्ड के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जर्मन शेफर्ड बहुत सारे कलर्स में आते हैं। सेबल कलर का होता है, लिवर कलर का होता है, ब्लैक जर्मन शेफर्ड होता है, वाइट होता है। लेकिन ज़्यादातर हमें ब्लैक एंड टैन ही देखने को क्यों मिलता है। तो गाइज इसका कारण है जीन्स का डोमिनेंसी। जीन्स जो होते हैं वो मदर फादर से इनहेरिट करता है कोई भी डॉग या इंसान कोई भी। तो उसमें एक मदर की जीन आती है, एक फादर का जीन आता है। अब उस जीन के पेयर में से एक जीन जो है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। तो अगर हम कलर की बात करें तो जर्मन शेफर्ड के कलर्स में ब्लैक टैन जो है वो काफ़ी डोमिनेंट जीन है। यानी कि अगर इसके किसी भी आप दो जर्मन शेफर्ड्स की मेटिंग करा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस उसका ये है कि उसका ब्लैक टैन कलर में ही बच्चा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट 3 जनरेशन अगर हम देखते हैं, मदर फादर का लास्ट जनरेशन पेडिग्री देखते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक टैन रहता ही है। और अगर ब्लैक टैन है तो मोस्ट केसेस में चांसेस है कि बच्चा जो है वो ब्लैक टैन में आएगा। ऑन द अदर हैंड ब्लैक जर्मन शेफर्ड या लिवर कलर या सेबल कलर इसलिए रेयर है क्योंकि वो रिसेसिव जीन है, वो डोमिनेंट जीन नहीं है इस कलर का। इस कारण से जर्मन शेफर्ड में जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक टैन कलर हमें मिलता है। अब ये जीन की बात मैंने क्यों बताई, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की बात क्यों मैंने बताई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आजकल के लोगों को, मुझे पता है कि हर कोई लॉन्ग कोट के पीछे भाग रहा है, लॉन्ग हेयर के पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात शेयर करनी ज़रूरी है क्योंकि मैंने पिछले महीने दिन के अंदर देखा है कुछ यूट्यूब वीडियो में कि अगर ये बच्चा लॉन्ग हेयर ना निकले तो पैसे वापस। मतलब 30 दिन के बच्चे की गारंटी कोई कैसे दे सकता है कि ये लॉन्ग हेयर निकलेगा ही निकलेगा। चांसेस है नो डाउट, 90% चांसेस हो सकते हैं, 91% चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 100% चांसेस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण इसके जीन्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि लॉन्ग हेयर जो है वो भी एक रिसेसिव जीन है, शॉर्ट हेयर डोमिनेंट जीन है। तो यानी कि अगर हम दो लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड्स की मेटिंग करा भी रहे हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा लॉन्ग हेयर निकले ही। अगर मदर साइड से या फादर साइड से किसी का भी बैक जनरेशन में एक शॉर्ट हेयर जर्मन शेफर्ड है, तो चांसेस हैं कि उस लिटर में शॉर्ट हेयर जर्मन शेफर्ड भी आए। तो इस कारण से हम लॉन्ग हेयर को भी रेयर मान के ही चलते हैं, क्योंकि 2 लॉन्ग हेयर का हमने मेटिंग कराया है, तो उसमें से अगर जो भी लॉन्ग हेयर निकलता है उसको हम अपने पास रखते हैं, रिटेन करते हैं, फिर उसकी फर्दर ब्रीडिंग कराते हैं। तो फिर वो जनरेशन 3-4 जनरेशन अगर लगातार लॉन्ग हेयर रहता है मदर फादर दोनों साइड से, फिर हम गारंटी देने के पोजीशन में रहते हैं कि ये लॉन्ग हेयर का बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। तो बस यही बात आप लोगों को बतानी थी कि जर्मन शेफर्ड जो है वो सारा जीन्स का खेल है। लॉन्ग हेयर हो या फिर कलर कोड हो, वो सारे डोमिनेंट जीन्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चा देख के ही पता कर लें कि ये बच्चा लॉन्ग हेयर में आएगा या शॉर्ट हेयर में आएगा। तो बच्चा हेवी है, अच्छी बात है। लॉन्ग हेयर का जो भी बच्चा रहेगा वो हेवी रहेगा। शॉर्ट हेयर का बच्चा थोड़ा सा आपको कमज़ोर सा दिखेगा लॉन्ग हेयर के कंपैरिजन में। तो इस कारण से आप बच्चा देख के बिल्कुल डिसाइड ना कर लें कि ये बच्चा लॉन्ग हेयर ही निकलेगा। इसके अलावा आपको मदर फादर को ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स लॉन्ग हेयर में है तो चांसेस है कि बच्चा भी लॉन्ग हेयर में जाए। गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने पेरेंट्स के पेरेंट्स को नहीं देखा है। यहीं पे काम आता है KCI का जो पेपर होता है, वो यहीं पे काम आता है, क्योंकि उसमें 3 से 4 जनरेशन बैक जनरेशन तक मदर और फादर दोनों साइड से आपको बच्चे की पेडिग्री दी रहती है। तो जब पेडिग्री दी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें लॉन्ग हेयर ही चलता आ रहा है तो ये बच्चा लॉन्ग हेयर का ही निकलेगा। अगर उसमें शॉर्ट हेयर है तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट हेयर का बच्चा निकल सकता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। बहुत लोगों को इन चीज़ों से मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि इतना रिसर्च लोग करते नहीं, इतना ज़्यादा डीपली जर्मन शेफर्ड के बारे में सोचते नहीं हैं। बस आपको बताने की इच्छा हुई थी। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।